दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। 27 सितंबर 2020 की सुबह नगोर्नो काराबाख नामी एक इलाके की मशरकी साइड पर आर्टिलरी गोले गिरने लगे। इसके नतीजे में एक लड़ाई छिड़ गई दो मुल्कों के बीच और दुनिया भर की टीवी स्क्रीन पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। बहुत से लोगों के जहनों में पहला सवाल ये उठा कि नगोर्नो काराबाख आखिर किस जगह का नाम है और यहाँ होने वाली कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है। तो आपको समझाते हैं दोस्तों। पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों पर मौजूद नगोर्नो काराबाख दो सोवियत रियासतों अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच मौजूद एक लड़ाई की जगह है। जैसा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर है, जिस तरह 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद कश्मीर का कंट्रोल हिंदुस्तान के पास आ गया था, लेकिन वहाँ की आबादी ज़्यादा मुस्लिम थी और पाकिस्तान के हक में थी। वैसे ही 1991 में सोवियत रूस से आज़ादी के बाद नगोर्नो काराबाख का कंट्रोल तो अजरबैजान के पास था, लेकिन यहाँ रहने वाली ज़्यादातर आबादी ईसाई थी और आर्मीनियाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए सोवियत यूनियन के कमज़ोर होने के साथ ही 1988 में नगोर्नो काराबाख की अपनी असेंबली ने अजरबैजान की जगह आर्मीनिया के साथ मिलाप के लिए वोट दिया, लेकिन अजरबैजान और रूस ने आर्मीनिया के हक में होने वाली इस वोटिंग को नकार दिया। 1991 में सोवियत रूस के टूटते ही आर्मीनिया के हिमायत याफ्ता मकामी जंगजुओं ने नगोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, बल्कि तेज कर दी, जिसके नतीजे में जंग की शुरुआत हो गई और 1994 तक जारी रही, जिसमें 30,000 लोगों की जान गई, जबकि 1 लाख के करीब आबादी को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो अजरबैजान से ताल्लुक़ रखते थे या उनके हिमायती थे। आखिरकार रूस ने अपनी ताकत दिखाते हुए दोनों मुल्कों में जंग बंदी करा दी। तब तक नगोर्नो काराबाख के अलावा अजरबैजान के 7 शहर भी आर्मीनिया के कब्जे में आ चुके थे। रूस की मदद से होने वाले इस सीज़फायर मुआहदे में ये तय पाया कि नगोर्नो काराबाख के इलाके को अजरबैजान का इलाका तस्लीम किया जाए, जबकि इसका कंट्रोल आर्मीनियाई नस्ल की ईसाई मकामी आबादी के पास रहेगा और वो इसे संभालेगी। इस दौरान अमेरिका, फ्रांस, रूस का एक सालसी ग्रुप मिन्स्क भी वजूद में आया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल अमन कराया जा सके, लेकिन ये मामला जू का तू ही रहा। मसले का कोई हतमी हल ना निकलने पर अजरबैजान वक्त वक्त से अपने इलाके लेने की कोशिश करता आ रहा है, जिसके नतीजे में कई खूनरेज़ झड़पें भी हो चुकी हैं। 2016 में 4 दिन तक जारी रहने वाली ऐसी ही एक झड़प में 100 से ज़्यादा लोग जान से जा चुके थे। अब ये झड़पें एक जंग की सूरत इख्तियार करती नजर आ रही थी। तेल से मालामाल अजरबैजान भी 1994 की माशी बदहाली से पीछा छुड़वाकर एक खुशहाल मुल्क बन चुका है और ये बात यकीनी है कि तुर्की की मदद से अपनी फौज को जदीद तरीन मॉडर्न करके अपने छीने हुए इलाके वापस लेकर आर्मीनिया से अपने माजी की शिकस्तों का बदला लेना चाहता था। लेकिन ये मामला इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके कुछ अंजाम थे जिनको न सोचने की सूरत में आलमी बवाल पैदा हो सकता था। इस तरह की तुर्की अजरबैजान के साथ अपने पुराने ताल्लुकात के बायस अपना फौजी, माशी और सिफारती मदद अजरबैजान को दे चुका था और जहारियत का इल्ज़ाम आर्मीनिया पर लगाकर इसे धमका रहा था। दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि अजरबैजान के सदर इन्हें 2 जिस्मों में एक जान करार दे चुके थे। इस हकीकत के बावजूद कि अजरबैजान की 85% आबादी शिया है, वो फिर भी पड़ोसी मुल्क ईरान से मसलकी करीबी के बजाय तुर्की से नस्ली करीबी पर फख्र करते हैं। दूसरी तरफ आर्मीनिया और रूस के बीच एक फौजी मुआहदा है, बल्कि रूस की एक मिलिट्री बेस भी आर्मीनिया में मौजूद है। एक का एक इस जंग के हवाले से रवैया मुजालिहाना है, लेकिन फ्रांस और यूरोपीय यूनियन इस जंग को जिम्मेदार अजरबैजान को दे रहे हैं और तुर्की की बाकू के लिए मुकम्मल हिमायत पर उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। मगरबी सिफारतकार खुल्लम खुल्ला इस कॉन्फ्लिक्ट को तुर्क सदर तैयब अर्दोगान के खित्ते में तोसी पसंदाना अंजाम की एक और कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक तैयब अर्दोगान ने अजरबैजान से मिलकर आर्मीनिया के खिलाफ ये महास इसलिए खोला है ताकि इसको सेटल करके यूरोप पर अपनी ताकत की धाक बिठा सके और वक्त आने पर साइप्रस के मसले को अपनी शरायत पर हल करवा सकें। चुनांचे दोस्तों, यूरोप की साइड से आर्मीनिया को
किसी फौजी हिमायत का इम्कान इसलिए नहीं है क्योंकि अज़रबैजान दुनिया में तेल पैदा करने वाला एक बड़ा अहम मुल्क है जो रोज़ाना 8 लाख बैरल तेल पैदा करता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पाइपलाइन के ज़रिए यूरोप और इसराइल को पहुंचाया जाता है। माशी दबाव के इस ज़माने में यूरोप नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के बीच जंग इस मुकाम पर पहुंच जाए कि इन्हें अपनी ज़रूरियात के इस तेल से महरूम होना पड़े या मुतासिर होना पड़े। इसलिए वो सिफारती महाज से इस झगड़े को हल करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की हुकूमत अज़रबैजान की हिमायत साफ लफ्ज़ों में कर रही है, जबकि हमारी मीडिया ने तो ये खबर तक चलाई थी कि पाकिस्तानी फ़ौज तुर्की के साथ मिलकर आर्मीनिया के खिलाफ अज़रबैजान की मदद कर रही है, जो कि कोई ख़ास वजन वाली बात नहीं है। 1991 में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा मुल्क था जिसने अज़रबैजान को तस्लीम किया और नगोर्नो कराबाग के मसले पर आर्मीनिया की खूब मजम्मत की। ये उस ज़माने की सिचुएशन का नतीजा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अब तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया और ना ही आर्मीनिया के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान का कोई सिफारत खाना है और न ही पाकिस्तान में आर्मीनिया का कोई सिफारत खाना मौजूद है। इसी तरह अज़रबैजान ने भी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की हिमायत की है। दोनों ममालिक के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया की इस जंग में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों, गोला बारूद और प्रोपेगेंडा की करतूत के इसके हवाले से कुछ कहना दोस्तों ठीक नहीं है। अलबत्ता दोनों साइड से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अगर दोनों मुल्कों के दिफाई बजट और हथियारों का हम कंपेयर करें तो अज़रबैजान अपने दिफा पर सालाना 2 बिलियन 73 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि आर्मीनिया महज 0.5 डॉलर खर्च कर रहा है। अज़रबैजान की फ़ौज 67,000 है, जबकि आर्मीनिया के पास 45,000 फौजी हैं। अज़रबैजान के पास 665 टैंक हैं, जबकि आर्मीनिया के पास 529 टैंक हैं। इसी तरह आर्मीनिया का तोपखाना 740 तोपों पर मौजूद है, जबकि आर्मीनिया का तोपखाना 293 तोपों के साथ उनका मुकाबला कर रहा है। अगर एयर पावर की बात की जाए तो अज़रबैजान के पास 135 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 18 फाइटर जेट हैं, जबकि आर्मीनिया के पास 64 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन एक भी फाइटर जेट नहीं है। हथियारों और फौज के कंपैरिजन में आप देख चुके हैं कि अज़रबैजान को बढ़तरी हासिल है, लेकिन देखना ये होगा कि वो अपनी फौजी बढ़तरी को आर्मीनिया के खिलाफ अपनी फतहों में बदल सकता है या नहीं, क्योंकि माजी में फतोहात के हवाले से आर्मीनिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन इस वक्त अज़रबैजान का पलड़ा भारी दिख रहा है। तमाम हुकूमतों ने दोनों मुल्कों से जंग बंदी की अपील की है, लेकिन इस हवाले से सबसे अहम किरदार रूस अदा कर सकता है, जो कि वो नहीं कर रहा है। याद रहे दोस्तों कि रूस भारी तादाद में दोनों ही मुल्कों को असला फराम करता है। दोस्तों, आपको ये बात दिलचस्प भी लगेगी कि रूस और आर्मीनिया के बीच एक कलेक्टिव सिक्योरिटी डील भी मौजूद है, जिसके तहत वो आर्मीनिया की हिफाजत का पाबंद है, लेकिन इस मुआहदे की शरायत नगोर्नो कराबाग के संघर्ष पर नहीं होता। इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड या सीज फायर कैसे हुआ? सिफारती चैनल के गैर मुअस्सर होने के बाद इसका हल यही है कि या तो अज़रबैजान अपने इलाके का बड़ा हिस्सा आज़ाद करवाने में कामयाब होकर सीज फायर कर दे, या फिर आर्मीनिया अज़रबैजान के फौजी दस्तों को वापस जाने पर मजबूर कर दे। अगर ऐसा नहीं होता और जंग तवील अरसे तक जारी रहती है तो फिर मजबूरी के तौर पर तुर्की और रूस को कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं, और इनमें से एक फैसला इस जंग में शामिल होने का भी हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।